Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 2 of our story, King the Land. सारंग और गुवोन ने अपनी सुरक्षा टीम से कहा कि वे सभी स्टाफ मेंबर्स पर नजर रखें, खासकर उन लोगों पर जो हाल ही में डैनियल कांग से मिले थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन देर रात होटल के सिक्योरिटी कैमरों ने एक संदिग्ध गतिविधि रिकॉर्ड की। ये देखो, सारंग ने कहा जब उन्होंने वीडियो देखा। एक शख्स होटल के ऑफिस में घुसा और कुछ फाइल्स कॉपी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कंप्यूटर ऑन किया, स्क्रीन पर एक मैसेज आ गया। वह आदमी घबरा गया और तेजी से भागने लगा, लेकिन होटल के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। और जब लाइट्स जलीं, तो सबने देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि पार्क मिन सॉक था, होटल का एक सीनियर मैनेजर जो सालों से यहां काम कर रहा था। गुवोन और सारंग ऑफिस में बैठे थे। सामने पार्क मिन सॉक बैठा था, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तुमने ऐसा क्यों किया? गुवोन की आवाज में नाराजगी थी। मिन सॉक ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत थी। डैनियल ने मुझसे कहा कि अगर मैं अंदर की जानकारी दूं, तो वह मुझे डबल सैलरी और एक हाई पोस्ट देगा। सारंग ने गहरी सांस ली। तो तुमने हमारे भरोसे के साथ विश्वासघात कर दिया? मिनसोक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गुवोन ने सख्ती से कहा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता, लेकिन तुम्हारा यह अपराध लीगल एक्शन के लायक है। अब पुलिस तय करेगी कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। गार्ड्स ने मिनसोक को बाहर ले जाकर सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। सारंग ने राहत की सांस ली। अब कम से कम हमें पता चल गया कि कौन गद्दारी कर रहा था। गुवोन ने सिर हिलाया। लेकिन यह सिर्फ एक जंग थी, असली लड़ाई अभी बाकी है। जब डैनियल कांग को यह पता चला कि उसका गद्दार पकड़ा गया है और किंग होटल ने नई लोकेशन फाइनल कर ली है, तो वह भड़क उठा। गुवोन, तुमने फिर से मुझे चौंका दिया, डैनियल ने अपनी टीम से कहा। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। डैनियल ने एक नया प्लान तैयार किया। क्राउन होटल्स अब सिर्फ एक होटल नहीं रहेगा, बल्कि वह पूरे शहर में लग्जरी बिजनेस का विस्तार करेगा। हम एक नया क्राउन रिसॉर्ट खोलेंगे, जहां सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स को एक्सक्लूसिव मेंबरशिप मिलेगी। किंग होटल की क्लासिक स्टाइल पुरानी हो चुकी है, हमें मॉडर्न लग्जरी को प्रमोट करना होगा, डैनियल ने घोषणा की। गुवोन को इसकी खबर मिल गई थी, लेकिन इस बार वह पहले से तैयार था। अब समय आ गया है कि हम भी एक नई रणनीति अपनाएं, गुवोन ने कहा। सारंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या प्लान है? गुवोन मुस्कुराया। अगर वे लग्जरी पर ध्यान दे रहे हैं, तो हम एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस पर फोकस करेंगे। हमें अपने होटल को सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव बनाना होगा। डैनियल कांग की नई चाल ने पूरे सियोल के बिजनेस वर्ल्ड में खलबली मचा दी थी। क्राउन रिसॉर्ट्स की अनाउंसमेंट ने लग्जरी मार्केट में टहलका मचा दिया था। सभी मीडिया चैनल्स इसी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन गुवोन और सारंग इस बार पूरी तैयारी के साथ थे। गुवोन ने किंग होटल को सिर्फ एक होटल से बढ़कर एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस बनाने की योजना बनाई। हमें सिर्फ होटल के कमरे नहीं बेचने, बल्कि यादें बेचने की जरूरत है, गुवोन ने अपनी टीम के सामने कहा। सारंग ने आगे बढ़कर अपनी योजना बताई। हम अपने मेहमानों के लिए कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस पैकेज बनाएंगे, जहां हर गेस्ट की जरूरत के हिसाब से उनका एक्सपीरियंस डिजाइन किया जाएगा। गुवोन मुस्कुराया। और इस बार हम अपने पुराने ग्राहकों के साथ नए मेहमानों को भी जोड़ेंगे। गुवोन और सारंग ने स्टारलाइट पवेलियन को एक नया रूप देने का काम शुरू किया। इस जगह को एक विंटेज थीम लग्जरी होटल में बदल दिया गया, जहां कोरियन परंपराओं और मॉडर्न लग्जरी का खूबसूरत मेल था। हर कमरे का डिजाइन अलग था। कुछ कमरे कोरियन हैंगुक थीम पर बनाए गए थे, कुछ कमरे में मॉडर्न मिनिमलिस्ट स्टाइल थी, और कुछ रूम्स में पुरानी कोरियन संस्कृति की झलक थी। ये सिर्फ एक होटल नहीं होगा, बल्कि एक कहानी होगी, सारंग ने खुशी से कहा। गुवोन और सारंग ने किंग होटल के नए रूप की ओपनिंग के लिए एक बड़ा इवेंट प्लान किया। इस इवेंट में पुराने वफादार ग्राहकों के साथ सियोल के मशहूर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी गेस्ट्स को इनवाइट किया गया। डैनियल कांग ने जब यह खबर सुनी,
तो उसने भी उसी दिन अपना क्राउन रिसॉर्ट्स ओपनिंग इवेंट रखने का ऐलान कर दिया। अब यह मुकाबला सिर्फ बिजनेस का नहीं, बल्कि इज्जत और विरासत का बन चुका था। आखिरकार वह दिन आ गया जब दोनों होटलों की किस्मत का फैसला होना था। क्राउन रिसॉर्ट्स की ओपनिंग में ग्लैमर और हाई प्रोफाइल गेस्ट्स की भीड़ थी, लेकिन वहां एक चीज की कमी थी, दिल से जुड़ा हुआ एहसास। दूसरी ओर किंग होटल के इवेंट में हर गेस्ट का स्वागत खुद गु वॉन और सारंग कर रहे थे। हर गेस्ट के लिए एक पर्सनलाइज्ड नोट तैयार किया गया था, जिसमें उनके पुराने पलों की यादें दर्ज थीं। यह सिर्फ एक होटल नहीं है, यह हमारा दूसरा घर है, एक बुजुर्ग गेस्ट ने भावुक होकर कहा। अगले दिन मीडिया रिपोर्ट्स आईं। क्राउन रिसॉर्ट्स ने लग्जरी को नए स्तर पर पहुंचाया, लेकिन किंग होटल ने दिल जीत लिया। गु वॉन और सारंग ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। डैनियल कांग अपनी हार स्वीकार नहीं कर सका। उसने गुस्से में गु वॉन को कॉल किया। गु वॉन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने बिजनेस को सिर्फ पैसा समझा, लेकिन हमने इसे यादों और इमोशंस का हिस्सा बना दिया। किंग होटल अब सिर्फ एक होटल नहीं रहा, बल्कि सियोल का सबसे खास डेस्टिनेशन बन चुका था। गु वॉन और सारंग ने इस जंग को न सिर्फ बिजनेस में जीता, बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत किया। कुछ महीनों बाद सारंग ने गु वॉन को एक खुशखबरी दी। हमारे परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। गु वॉन की आंखें खुशी से चमक उठीं। किंग होटल सिर्फ एक नाम नहीं था, यह प्यार, वफादारी और सपनों की वो कहानी थी जो कभी खत्म नहीं होती। गु वॉन और सारंग की जिंदगी अब पहले से ज्यादा खुशहाल थी। किंग होटल की जीत ने उन्हें सियोल के सबसे प्रतिष्ठित होटल व्यवसायियों में से एक बना दिया था। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी उनके परिवार में आने वाला नया मेहमान। कुछ महीनों बाद गु ह्यून वॉन का जन्म हुआ, गु वॉन और सारंग का प्यारा बेटा। सारंग ने जब पहली बार ह्यून वॉन को गोद में लिया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गु वॉन ने धीरे से कहा, यह सिर्फ हमारा बेटा नहीं, बल्कि हमारी विरासत का भविष्य है। ह्यून वॉन बचपन से ही असाधारण था। उसने सिर्फ 3 साल की उम्र में होटल के स्टाफ को ऑर्डर देना शुरू कर दिया था और 5 साल की उम्र में वह अपने पिता की तरह सूट पहनकर होटल का निरीक्षण करता था। सारंग हंसते हुए कहती, ये तो बचपन से ही मिनी किंग बन गया है। गु वॉन गर्व से अपने बेटे को देखता और कहता, हमारी अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। जहां एक ओर ह्यून वॉन किंग होटल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था, वहीं दूसरी ओर एक नया खिलाड़ी उभर रहा था, ली जियोन, डैनियल कांग का बेटा। डैनियल कांग की हार के बाद वह सियोल छोड़कर चला गया था, लेकिन सालों बाद उसका बेटा ली जियोन एक नई ताकत के साथ वापस लौटा। मैं अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करूंगा। किंग होटल को खत्म करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, ली जियोन ने प्रेस के सामने घोषणा की। ह्यून वॉन और ली जियोन दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। जहां ह्यून वॉन अपने माता पिता की तरह ईमानदार और वफादार था, वहीं ली जियोन चालाक और तेज दिमाग वाला था। एक दिन जब ह्यून वॉन किंग होटल की 20वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा था, तभी ली जियोन ने एक चौंकाने वाली घोषणा कर दी। क्राउन रिसॉर्ट्स अब सिर्फ एक होटल नहीं रहेगा, बल्कि यह एक इंटरनेशनल चेन बनेगा। हम पूरे एशिया में अपने होटल्स खोलने वाले हैं। किंग होटल हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेगा। क्या ह्यून वॉन अपने माता पिता की विरासत बचा पाएगा? गु वॉन और सारंग ने अपनी मेहनत से किंग होटल को बचाया था, लेकिन अब उनके बेटे ह्यून वॉन के सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह अपने पिता की तरह किंग होटल को बचाने में सफल होगा, या फिर ली जियोन अपने पिता की हार का बदला लेगा? गु ह्यून वॉन अब 22 साल का हो चुका था। उसके खून में वही जुनून था जो उसके पिता गु वॉन में था, लेकिन उसके अंदर एक नई सोच और आधुनिक बिजनेस रणनीतियां भी थीं। वहीं दूसरी तरफ ली जियोन, डैनियल कांग का बेटा, भी अब बड़ा हो चुका था और उसने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की कसम खाई थी। क्राउन रिसॉर्ट्स अब सिर्फ सियोल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने टोक्यो, शंघाई और सिंगापुर में भी अपने होटल खोल दिए थे। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा, विरासत और बदले की जंग थी।
गु ह्यून वॉन अपने पिता की तरह सिर्फ लग्जरी होटल नहीं चलाना चाहता था, बल्कि वह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होटल इंडस्ट्री में क्रांति लाना चाहता था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त कांग मिनजून के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमें सिर्फ 5 स्टार होटल नहीं बनाना, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस देना है जो लोगों को हमेशा याद रहे। ह्यून वॉन ने किंग होटल को एक इंटेलिजेंट और एआई पावर्ड होटल बनाने का फैसला किया। हर गेस्ट को एक पर्सनल एआई असिस्टेंट मिलेगा जो उनकी पसंद नापसंद को समझेगा। वर्चुअल रियलिटी टूर, जहां गेस्ट बुकिंग से पहले ही होटल का अनुभव ले सकते हैं। स्मार्ट रूम्स, जहां हर सुविधा वॉइस कमांड से कंट्रोल होगी। स्पेशल थीम्ड रूम्स, कोरियन हिस्ट्री, के पॉप और के ड्रामा थीम पर आधारित। यह योजना पूरे होटल इंडस्ट्री के लिए क्रांतिकारी थी। जब ली जियोन को इस योजना के बारे में पता चला तो उसने भी अपनी चाल चली। अगर किंग होटल टेक्नोलॉजी ला रहा है तो हम इसे अगले स्तर पर ले जाएंगे। ली जियोन ने क्राउन प्राइवेट आइलैंड की घोषणा कर दी। यह एक प्राइवेट लग्जरी आइलैंड रिसॉर्ट होगा जहां सिर्फ अमीर और सेलिब्रिटी ही आ सकेंगे। रिसॉर्ट में अंडर वाटर होटल रूम्स होंगे। सबसे एक्सक्लूसिव सुपर वीआईपी सर्विस दी जाएगी। यह सिर्फ अमीरों के लिए होगा जहां आम लोग नहीं आ सकेंगे, ली जियोन ने कहा।